दो तीन गुजारिशात हैं महफिल कराने वालों से और मिलाद पे लंगर बांटने वालों से। एक लंगर वो है जो अब्बा जी के ख़त्म से मंसूब है, ये मेरे अब्बा जी के ख़त्म शरीफ की रोटी। एक लंगर वो है बुजुर्गों के ख़त्म से मंसूब है। एक वो है जो बेटे के अकीके से मंसूब है, एक बेटे के वलीमे से मंसूब है, एक लंगर हुजूर के मिलाद से मंसूब है। आपने सही बताना है। अब्बा जी के ख़त्म की रोटी भी कभी किसी ने छतों से फेंकी है शापरों पे डाल। दादाजी के ख़त्म शरीफ पे खाना पका हो तो छत से फेंक देते हो लफाफे में डाल। बच्चे के अकीके पे, वलीमे पे, तो मिलाद पे क्यों फेंकते हो? मिलाद पे क्यों फेंकते हो? कोई ये तरीका है? आप कम से कम चलें बहुत सारे मजमों को बहुत ज्यादा एजाज के साथ ना सही तो कम से कम ये कि आप बिठा के तो खाना दे रहे, वकार के साथ ही खाना खिला दें। और मैं अपील करूंगा महफिल कराने वालों से, और मुझे उम्मीद है खतीब, मशाइख, नात खां, कारी, ये सारे हजरात भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। मिलाद शरीफ में ना सब की रोटी एक जैसी पका ली जाए। जो गरीब खाए वही पीर खाए, जो आम खाए वही नात खां खाए, जो सारे खाएं वही पीर साहब, सूफी साहब, दरवेश साहब, खतीब साहब, मेहमान खुसूसी साहब भी खाएं। और यारो कुछ लोग रोज गोश्त खाते हैं। कुछ घर ऐसे हैं कि अगर चावलों में गोश्त पड़ भी जाए ना तो सारे बच्चों को बोटियां नहीं मिलती। उन घरों में बच्चे ना गोश्त के लिए लड़ते हैं कि मैंने बोटी खानी है, मैंने बोटी खानी। और बाप परेशान, गरीब, कमजोर दूर बैठ के देखता है कि मेरी जेब में ज्यादा पैसे होते तो मैं ज्यादा गोश्त लाता। ऐसा ना हो कि हम मिलाद शरीफ पे ज्यादा गोश्त डाल के चावल हमने पकाए हुए हों और उसे पता हो कि आज बैठा के एजाज के साथ रोटी खिलाई जाएगी, तो अपने तीनों बच्चे गरीब आदमी साथ ले आए और उसका 3-4 साल का बच्चा जब उसे 3-4 बोटियां इकट्ठी मिले तो अपने अब्बा जी से पूछे, अब्बा जी आज खैर है, आज बड़ा गोश्त मिल रहा है, खैर है? तो फिर तुझे मिलाद सिखाना नहीं पड़ेगा, पढ़ाना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा। उसका बाप जब उसके कान में कहेगा ना, पुत्र आज राज राज के खा, आज